हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में, यानी कि शैविज्म के बारे में। सबसे पहले परिचय लेते हैं, इंट्रोडक्शन, यानी कि भगवान शिव के उपासक को, यानी कि वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा इज नॉन एज शैविज्म, यानी कि भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव की उपासना करने वाले को शैव धर्मावलंबी, यानी कि शैव ऐसा धर्म जिसमें शिव कि उपासना की जाती हो उसे शैव धर्म कहते हैं, और इसे मानने वाले लोगों को शैव धर्मावलंबी कहा जाता है। प्रमाण देखिए, एविडेंस की बात अगर करें, प्रारंभिक प्रमाण हमको हड़प्पा संस्कृति से इसकी मिलती है। ऋग्वेद रुद्र शिव, ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख है, यानी कि शिव के बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में शिव को भव, यानी कि सर्व पशुपति एवं भूपति की उपाधि दी गई है, और इस संज्ञा से इन्हें, मतलब इस नाम से इन्हें, इनका उल्लेख इन नामों से मिलता है, शिव को भव, सर्व एवं पशुपति एवं भूपति के नाम से। ठीक है। मत्स्य पुराण में भी लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रह सकता है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। ठीक है। तैत्तिरीय अर्णयक की बात करें, इससे पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग अर्णयक के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है यह तैत्तिरीय अर्णयक। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती, यानी कि पार्वती की का उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय अर्णयक में। ठीक है। अब देखिए, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, सब पार्वती के ही नाम हैं। क्या क्या? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, ये सब किनके? पार्वती के नाम हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए। दक्षिण भारत में प्रसार हुआ इसका, कहाँ पर प्रसार हुआ? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत का ये वाला हिस्सा, ये दक्षिण भारत में क्या इस धर्म का प्रसार हुआ। कहाँ? तो इस दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी तरफ। ठीक है। अब देखिए, 63 नायनार संत, यानी कि पल्लव संतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कितने नायनार संत थे? नायनार संतों की संख्या 63 थी, 63 थी। ठीक है। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चौल, ये सभी क्या थे? तो ये सभी शैव धर्मावलंबी के थे। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करें तो कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, कैलाश मंदिर जो कहाँ है? एलोरा में है। राष्ट्रकूट वंश के राजा के द्वारा ही करवाया गया था। इस मंदिर का क्या जीर्णोद्धार कहिए, ये जीर्णोद्धार नहीं कहिए, निर्माण कहिए। ठीक है। अब देखिए, चोल की बात करें अगर चोल वंश के बारे में, राजराज प्रथम ने चोल वंश के जो थे चोल वंश के किस वंश के? चोल वंश के राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं अब आगे बात बढ़ते हैं हम लोग, कुषाण शासकों की मुद्रा, इसमें भी आपको शैव धर्म का आपको झलक मिलेगा। कुषाण शासकों के द्वारा जो मुद्रा जारी किया गया था, करेंसी। ठीक है। शिव और नंदी की आकृति इस मुद्रा में, आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे। ठीक है। और ये दोनों ही मंदिर आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों ही मंदिरों का तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैव संप्रदाय, वामन पुराण के अनुसार 4 संप्रदाय थे शैव धर्मावलंबी में। शैव धर्म में कितने? शैविज्म में 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। कौन कौन सा बोले? पाशुपत, ठीक है, कपालिक, कालामुख और लिंगायत संप्रदाय। ठीक है। ये वामन पुराण में 4 संप्रदाय का वर्णन मिलता है शैव धर्म के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोग हो पाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं पाशुपत शैव संप्रदाय का और कपालिक शैव संप्रदाय, सबके बारे में एक चारों ही संप्रदाय के बारे में जानेंगे हम लोग। संस्थापक देखिए, पाशुपत शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लाकुलिश, यानी भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक। कौन? लाकुलिश, भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक। ठीक है। शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार इनको भी माना जाता है। किनको? तो लाकुलिश को, जो संस्थापक माने जाते हैं किसके? पाशुपत शैव धर्म के। सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम संप्रदाय जो था यह पाशुपत शैव संप्रदाय ही था। अनुयायी इनके, इस धर्म के अनुयायी को, यानी कि पाशुपत शैव संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता। क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। ठीक है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है?
इस पाशुपत शैव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। कौन सा? पाशुपत सूत्र। वहीं अगर बात करें, हम उल्लेख करें कापालिक का, किसका? कापालिक का। किसका? कापालिक शैव संप्रदाय का। कापालिक शैव संप्रदाय में देखिए इष्ट देव कौन थे? तो भैरव। इष्ट देव किन्हें माना गया है? तो भैरव को। ठीक है, भैरव को इष्ट देव माना गया है कापालिक शैव संप्रदाय में। प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो श्रीशैल में। कहाँ है प्रमुख केंद्र? मेजर सेंटर ये हो गया आपको श्रीशैल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कालामुख शैव संप्रदाय और लिंगायत शैव संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो कालामुख शैव संप्रदाय का जो फॉलोअर होता था, अनुयायी होता था, उनको हम लोग जानते हैं महाव्रतधर के नाम से। महाव्रतधर किसका? कालामुख शैव संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे, फॉलोअर्स होते थे, उन्हें महाव्रतधर कहा जाता था। ठीक है, और लिंगायत या शैव संप्रदाय जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है। दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय, सबसे ज़्यादा प्रचलित शैव संप्रदाय में से लिंगायत शैव संप्रदाय प्रचलित रहा है। ठीक है, कहाँ? तो दक्षिण भारत में। शून्य संपादने इसका प्रमुख ग्रंथ है। शून्य संपादने क्या है? इस धर्म का यानी कि लिंगायत शैव संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को माना जाता है। प्रवर्तक इसमें कौन कौन? तो अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को। अन्य नाम देखिए, इनके अन्य नामों का उल्लेख मिलता है जंगम, वीर शिव संप्रदाय इत्यादि। किसके? तो लिंगायत शैव संप्रदाय को अन्य नाम से जाना जाता था, जिसमें जंगम और वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी? तो इसको भी आप याद रखेंगे कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। किसके समय? बाबा गोरखनाथ के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आज एक और चैप्टर को लेकर के चलते हैं जो है वैष्णव धर्म यानी कि वैष्णविज्म। परिचय देखिए, विष्णु के उपासक, वहाँ शिव के उपासक को, ठीक है, शैव धर्म के अंतर्गत क्या, जो शिव के उपासक होते थे, शिव की आराधना करते थे, विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था? वैष्णव धर्मावलंबी, और इस धर्म को वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाता है। ये सभी जितने भी धर्म हैं, शैव धर्म हो या वैष्णव धर्म हो, इन सभी को सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत ही रखा जाता है। वैष्णव प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। वैष्णव की सबसे प्रारंभिक जानकारी किस में मिलती है हमें? तो उपनिषद में मिलती है। उपासक देखिए पंचरात्र, इसके उपासक ध्यान दीजिए कौन, किनको क्या कहा जाता है? इनके उपासक को यानी कि वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र। प्रवर्तक कौन? कृष्ण। वृष्ण कबीला यानी कि कृष्ण, गॉड कृष्ण की बात हो रही है। प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, देवकी पुत्र और अंगिराश के शिष्य के रूप में, देवकी पुत्र और अंगिराश के शिष्य के रूप में। अभिलेख देखिए, इसके बारे में इसका जो अभिलेख है वो बेसनगर स्तंभ में इस बात का पता चलता है। किस बात का? तो वैष्णव धर्मावलंबी और वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, कहाँ? तो बेसनगर स्तंभ मुख्य अभिलेखों में से एक है। मत्स्य पुराण में भी विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें किया गया है? मत्स्य पुराण में। कौन कौन से वे अवतार हैं? तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ठीक है, ये सब 10 अवतारों का वर्णन मिलता है हमें किसमें? तो मत्स्य पुराण में। गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार था सर्वाधिक प्रसिद्ध था। देखिए, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य बनवाया था। ठीक है, किनकी बात की? 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण कराया था। अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया यानी कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मा ने जिसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का लगभग 10 फीट ऊंची भवन है। कितनी फीट ऊंची भवन? भगवान ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। कितनी ऊंची? तो 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है।
भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ हैं। कितनी तिल्लियाँ हैं? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ हैं। जैसे ये सुदर्शन चक्र है, इसमें कितनी? तो 6 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 तिल्लियाँ है किनके? तो भगवान विष्णु के चक्र में। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। वैष्णव संप्रदाय के मतावलंबी क्या थे? विशिष्ट द्वैत। ठीक है, किनकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट द्वैत। वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट द्वैत और आचार्य रामानुजाचार्य के, ठीक है, रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत मत कैसा था इनका? द्वैत आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। वही बात करें रुद्र संप्रदाय, शुद्धा द्वैत, क्या नाम था? शुद्धा द्वैत, और इसके कौन थे? तो वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। वहीं अगर बात करें हम सनक संप्रदाय के, तो द्वैत थे। क्या? द्वैताद्वैत थे, जिसका आचार्य कौन थे? निम्बार्क। क्या नाम था? निम्बार्क। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं उनके पुस्तकों के बारे में। ठीक है, और उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म की, जो इसमें से बृहत रूप से आपके कंपटीशन के एग्जाम में सवाल रहता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।